Hello friends, again I am in front of you on my channel Obstinate Ammu. As you know that success is never certain and failure is never final. So always in life whenever you are feeling like you are not available to crack any exam, don't lose your hope. Still keep trying. Definitely in future you will get something special. Now I am in front of you and today we will discuss about the vacancy जो व्यापम में हाल ही में आई है, जेएल पहरी की जो वैकेंसी है जिसके फॉर्म 27 जुलाई से भरे जाने हैं और आई थिंक 10 अगस्त तक एप्लीकेशन लिए जाएंगे इस पोस्ट के लिए. सो व्हाट कैन बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर दैट एग्जाम, हाउ टू क्रैक इट, एंड this is golden opportunity for all the aspirant who are waiting for the vacancy in Vyapam. After so many year this vacancy come in Vyapam, so एक गोल्डन चांस है, आप इसको निकाल के एक एटलीस्ट जॉब सिक्योर कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट जॉब यू स्टिल कैन कंप्लीट योर ड्रीम इफ यू हैव प्लान फॉर सिविल सर्विसेज और यूपीएससी. सो don't waste your time, just fill the form and I will tell you what can be the best strategy how to crack this exam, and also I will discuss about the nature of this exam. So what actually you have to do it after filling the form. You know that जेएल पहरी का जो एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम रहेगा और इस एग्ज़ाम का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहेगा और 20-20 मार्क्स के इसमें कुछ सेक्शंस आते हैं. जैसे एक 20 मार्क्स की आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का इंग्लिश, 20 मार्क्स का हिंदी और 20 मार्क्स का आपका जीएस और 20 मार्क्स का आपका साइंस पोर्शन रहेगा. तो ये सभी पोर्शंस में कैसे आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं और किस टाइप का स्टैंडर्ड होता है जेएल पहरी के एग्ज़ाम में, ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. अगर आप व्यापम के पिछले साल के पेपर उठा के देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि तो जो भी क्वेश्चन सेट करता है व्यापम, उसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है. अगर आप किसी भी अच्छे एग्ज़ाम की बुक से प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट, जैसे कि एसएससी सीजीएल या राकेश यादव या अभिनय सर की मैथ से आप कुछ टॉपिक को ट्रिकी वे में पढ़ लेते हैं, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में आएंगे वो बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं. और अभी तक जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को ऑब्जर्व किया है, एक मार्केट में बुक आती है, बेसिकली जो एस्पिरेंट होते हैं वो आरएस अग्रवाल से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन आरएस अग्रवाल भी एक अच्छी बुक है. सो बेसिकली जो एस्पिरेंट होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को व्यापम के स्पेशली आरएस अग्रवाल से प्रिपेयर करते हैं, तो अच्छी बुक है, बहुत अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें गिवन है. लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में 20 में से 20 मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी. आप क्वेश्चंस जो है वो आरएस अग्रवाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसके शॉर्टकट्स जो हैं वो आपको एक मार्केट में बुक मिलेगी सुमित्रा की ट्रिकी मैथमेटिक्स, तो आप उसको बाय कर लें. अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर बैंक एग्ज़ाम या व्यापम ने जो भी एग्ज़ाम लिए हैं आप उसको ऑब्ज़र्व करो, तो जो भी क्वेश्चन आरएस अग्रवाल में दिए हैं सेम एज इट इज़ व्यापम में रिपीट होते हैं और उसका शॉर्टकट सॉल्यूशन जो है वो आपको मिलेगा सुमित्रा ट्रिकी मैथमेटिक्स में. तो आप उस बुक से बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लें सारे टॉपिक्स के, और अगर सारे टॉपिक्स नहीं भी बनते हैं तो कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें, क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ओनली, और 20 जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें से 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन एसआईसीआई के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन पे बेस्ड मिल जाएगा आपको, 2-3 क्वेश्चन परसेंट पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस या 1-2 क्वेश्चन रेशो एंड प्रोपोर्शन से पूछ लेते हैं. स्पेशली जो फेमस क्वेश्चन है ए रेशो बी आपको दे देंगे या बी रेशो सी आपको गिवन होगा और ए रेशो बी रेशो सी आपसे पूछते हैं. तो ये बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं हर टॉपिक के ये व्यापम रिपीट करता है, और अगर आप सुमित्रा ट्रिकी मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे वे में सीख लेते हैं तो आपके 20 में से 20 मार्क्स इजीली आप गेट कर सकते हैं. और अगर आपको और थोड़ा सा डाउट है कि या आप फील कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स की अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो आप आरएस अग्रवाल को कंप्लीट भी लगा सकते हैं. ये मैथ्स की स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ कि यदि अदर सब्जेक्ट को कोई स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान ना देके, तो आप सुमित्रा के सिर्फ बेसिक ट्रिक्स सीख लें
और आप पर्सनल गारंटी है कि 20 में से 20 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ले आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट जो आता है इंग्लिश मेजरली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है व्यापम एग्जाम में। और जैसा कि देखा गया है कि एस्पिरेंट इसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट में तो वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है इंग्लिश के लिए? तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जितनी भी वन वर्ड किसी भी बुक से आप करना चाहते हैं याद, वो कर लें सारे एटलीस्ट 300 या 400, और आइडम्स फ्रेसेस आप मगअप कर लें। उसके बाद जो भी बेसिक कंसेप्ट है लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या सेंटेंस एरर में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं व्यापम में, वो टॉपिक है सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, उसे अच्छे से कर लें। और आप 50 से 60 पेसेस सॉल्व करना सीख लें कि कैसे आप पेसेस को देख के उसमें से स्टिल आंसर फाइंड कर सकते हो। आप इतना कर लेंगे तो इंग्लिश में भी आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे। इसके लिए आप नीतू सिंह की वॉल्यूम फर्स्ट आती है, उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, एटलीस्ट उसके वन वर्ड याद कर लें और आइडम्स फ्रेसेस, और एक बार एरर पोर्शन लगा लें। तो व्यापम जो है उतने हाई लेवल के इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं डालता है, तो उसमें भी आप 20 में से एटलीस्ट 17-18, या अगर अच्छे से मेहनत कर ली तो 20 में से 20 भी आ सकते हैं। और 20 मार्क्स की जो हिंदी आती है, आप उसको, तो एक फेमस बुक है व्यापम एग्जाम के लिए, लूसेंट का हिंदी आता है। सबसे पहले आप उससे बेसिक मगअप करें। याद करने वाले जो टॉपिक है, आप पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये बहुत अच्छे वे में जितने भी लूसेंट में गिवन है वो याद कर लें। उसके बाद लूसेंट चाहिए आप संधि, समास और अलंकार, उनको बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बेसिक रूल पढ़ लें आप। और एक वर्णमाला से रिलेटेड भी कुछ एरर आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं कि का वर्ग में कौन सा शब्द कौन से स्थान पे आता है, इस टाइप से, तो वो भी आप लूसेंट से एक बार शब्द वर्णमाला सीख लें। तो इतना पोर्शन करने के बाद एक एस चंद की बुक आती है हिंदी की प्रैक्टिस सेट, आप उसको एक बार रिपीट कर लें अच्छे वे में, नहीं तो एक बार अगर आप थ्रोली जस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से उसे लगा भी लेंगे तो आप हिंदी में इजीली 18, 19 और 20 मार्क्स लेके आ सकते हैं। जीएस में आपको स्पेशली हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन मिक्स रहेंगे और कुछ एमपीजीके के क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। तो आप क्या करना, पुणेकर की डिटेल वाली बुक मत पढ़ना, स्टिल ज़रूरी नहीं है कि पूरा डिटेल में पढ़ो आप पुणेकर की ऑब्जेक्टिव बुक से ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस कर ले एमपीजीके के, और उसको कंप्लीट करने के बाद 5-6 बार एक हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक आती है एमपीजीके की, आप उसके सारे ऑब्जेक्टिव लगा लें। व्यापम के एग्जाम में उसी बुक से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं और एज इट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिपीट होंगे। 20 क्वेश्चन पूछेगा एमपीजीके और जीएस से रिलेटेड, तो एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन के लिए हम पूरा डिटेल में एमपी नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें इन दो बुक से, आपके 18-19 मार्क्स इसमें आप इजीली गेन कर लेंगे। इसके बाद जो साइंस का पोर्शन बचता है, तो आपके पास अगर टाइम है, अगर शॉर्टकट में बाकी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के बाद आपका जो टाइम बचता है, तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं साइंस पे। आप या तो 6 से 10 तक की एनसीईआरटी अच्छे वे में पढ़ लीजिए, आपका जेल पहरी का एग्जाम क्लिक होगा, और अपार्ट फ्रॉम इट दिस साइंस नॉलेज कैन बी यूज इन एमपीपीएससी एग्जाम ऑल्सो, और अदर एग्जाम जो आने वाले हैं जैसे कि इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर है, या SSS, VA, समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी, या व्यापम में कोई भी अगर अच्छे लेवल की वैकेंसी आएगी तो आप उसमें उस साइंस के नॉलेज को यूज कर सकते हैं। तो आप साइंस को अच्छे वे में पढ़ लें। साइंस को अच्छे वे में पढ़ लेंगे तो अगर जो अच्छी पोस्टें आती हैं समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी या एमपीपीएससी में, वो भी नॉलेज यूज हो जाएगा। तो बेसिकली आप इन दो सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करें, साइंस एंड इंग्लिश और जीएस, इन 3 सब्जेक्ट में अगर अच्छे मार्क्स ले आए तो आप इजीली 90 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं इस एग्जाम में। और एक आपके पास बैकअप हो जाएगा कि आपके पास एटलीस्ट जॉब है, और उस जॉब के बेसिस पे जो भी मनी है आप उस जॉब से अर्न करोगे। आप कोई बड़े एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, एमपीपीएससी या यूपीएससी अगर आपने सोच रखा है तो, या उस जॉब को करने के साथ साथ जो भी आपके पास टाइम मिलेगा आप उस टाइम ड्यूरेशन में किसी अच्छे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप रीडिंग, कीप स्माइलिंग, और इन द एंड ऑफ द वीडियो आई जस्ट वांट टू से दैट कौन कहता है कि वो मिला नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया नहीं। Success is never certain and failure is never final, so keep trying, keep reading, and I hope definitely you will get this. Thank you.